हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, अर्पिता के घर पर दो और मशीनें मंगानी पड़ी हैं, इतना कैश मिला है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट कि क्या वो पूरा हो पाया और बीजेपी लगातार अब हमलावर है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार इस मामले में हमलावर है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीएमसी को अटैक किया है। ये सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि धरने का टाइम खत्म हो गया है, अब जो सही मुद्दों पे जवाब है वो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो 21 करोड़ रुपए की कैश की पहाड़ बरामद हुई है, पार्था चैटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल मिनिस्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके क्लोज एड अर्पिता चैटर्जी के घर से, वो कहीं ना कहीं एक जवाब भी मांगती है। और ये भी एक चीज बताना जरूरी है कि पार्था चैटर्जी टीएमसी में भी कोई आम पद में नहीं है, वो सेक्रेटरी जनरल है टीएमसी के, जो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली नंबर 3 का रैंक है। तो ऐसे एक सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी अपना जो इश्यूज है वो बहुत ही जोरों शोरों से हमला बोल रही हैं। और इसी में हमने देखा कि कैसे राजीव चंद्रशेखर और दिलीप घोष दोनों ने दिल्ली से टीएमसी को अटैक किया। लेकिन श्रेया, अब बीजेपी की प्लानिंग क्या है? आप ऐसा लगता है कि बीजेपी के ही कार्यालय में है, वहां पर अब क्या तैयारियां हैं? किस तरह से अब टीएमसी को घेरा जाएगा, पार्थ चैटर्जी को घेरा जाएगा? क्या प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, पहले दिन से हम देख रहे हैं कि कल से जब ये घटना सामने आया है तो बीजेपी एकदम अटैक मोड पे है, चाहे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, चाहे ऑन ग्राउंड में एक्टिव हो। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो जुट गए हैं टीएमसी को अटैक करने में, क्योंकि पहली बार हम कह सकते हैं कि विद एविडेंस टीएमसी को अटैक करने के लिए उनको मिल गया है। क्योंकि पहले भी ऐसे सिचुएशंस को लेके उन्होंने टीएमसी को अटैक किया है। पहले भी जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की केस हो, चाहे वो सीबीआई ने जब राजीव कुमार जो फॉर्मर कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर थे उनको भी अटैक किया। हम रुक करते हैं दिलीप घोष जी की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक सवाल है, टीएमसी इस बार कहीं ना कहीं अटैक मोड से थोड़ा धीमे नीचे गए। पहले हमने देखा है कि बार बार जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया है, ममता बनर्जी धरने पे लग गई। इस बार क्या अलग हो रहा है? कल परसों भी ऊंचा तेवर था उनका। उस दिन परसों सभा में ममता बनर्जी बोली कि हम ईडी से ना डरते हैं ना सीबीआई से, हमारा रीढ़ सीधा है, हमको कोई नहीं झुका सकता। कल उनकी एक मंत्री ने स्टेटमेंट दी, जैसे कि छापामारी शुरू हुई, कि हमारा एक भी नेता का अगर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई तकलीफ होता है तो सीबीआई ईडी को हम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार डायलॉग देने वाले और ममता बनर्जी उनके एक ऑफिसर के लिए जाके धरना देती हैं। उनका घर में सीबीआई के 12 ऑफिसर गए थे और उसके पहले ममता बनर्जी पहुंच गई और यहां हुआ कि सीबीआई 12 अफसर को पुलिस ने अरेस्ट करके और थाने में ले गया। इस प्रकार बहुत घटना हुई। उनका यही पार्थ बाबू ने 5 वाइस चांसलर को लेकर धरना दिया था। बहुत सारा घटना लोगों ने देखा है और सब ये घटना का उद्देश्य एक ही है कि सीबीआई से बचने के लिए, ये जो छापामारी इसको रोकने के लिए। कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई को आदेश मिला है और जांच करने के लिए, ईडी कहां से आ गया? तो मुझे ये भी शक है कि सीबीआई ऑफिसर लोगों को मैनेज किया जाता था, इसलिए एक दूर तक जाकर रुक जाता था। आज स्थिति ये हुई कि लोग परेशान हैं, राजनीति को जो और बंगाल को जो कलुषित किया है उनको इसका सजा मिलना चाहिए और ईडी सही जगह पर पहुंचा है और थोड़ा देर और देखिए, बहुत कुछ सामने आने वाला है। सर, इस केस की बात करें तो हमने बहुत बार देखा है कि जब कोलकाता हाईकोर्ट में भी ये केस था तो कई सारे बेंच ने रिक्यूज कर लिया था इस केस को सुनने के लिए, लेकिन अब मामला अलग है। क्या आपको लगता है कि कोई कंप्लिसिटी भी है इसमें गवर्नमेंट की, क्योंकि टीएमसी अपने आप को अलग कर रही है इस केस से? हालांकि पार्था चैटर्जी की बात करें, वो सेक्रेटरी जनरल है, नंबर 3 का पद वो होल्ड करते हैं टीएमसी में। देखिए, बंगाल में ऐसा भय का वातावरण है, पुलिस का और इस पार्टी का, गुंडागर्दी का, किसी की हिम्मत नहीं बोलने के लिए। 2 सप्ताह पहले एक जिला प्रेसिडेंट का जो अंगरक्षक, एक पुलिस कांस्टेबल पकड़ा गया, उसके पास से 150 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आम बात। उनका घर देखने से पता चलता है, गाड़ी देखने से पता चलता है। कोर्ट के न्यायाधीश भी डरते हैं जजमेंट देने, खुद को उनके केस से अलग कर लेते हैं। ममता बनर्जी के ऊपर केस आई तो ये जिस कोर्ट में गया, उस कोर्ट के जो न्यायाधीश, उन पर सवाल उठाया गया तो वहां से हट गए। तो लोग डरते हैं। उस डर का माहौल में पिछले महीना में एक महामान्य न्यायाधीश ने 5 केसेस में सीबीआई का ऑर्डर दिया था, जिसका शुरू हुआ है इंक्वायरी।
तो उन्होंने बोला था कि मेरे कानपट्टी में भी बंदूक रख लो, भी हम डरने वाले नहीं, हमारे कोई खोने का नहीं है, हम सच्चाई को सामने लाएंगे। ऐसे एक आध व्यक्ति होते हैं तब इतना बड़ा घटना होता है। सर एक आखिरी सवाल, आपने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिनका नाम आप बता रहे हैं मोनालिसा, आप कह रहे हैं कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थो बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारे घटना सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा सर आपको क्या लगता है इस केस में और भी लोगों की अरेस्ट हो सकती है? टीएमसी के और लोगों की तार जुड़ सकते हैं? फिलहाल अभी तक अर्पिता चैटर्जी जो है उनका नाम आया है, उनके जो पीए है सुकांतो उनका नाम आया है, लेकिन टीएमसी के और मेंबर्स के नाम नहीं आए। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एनवेलप से उसमें पैसा मिला है, तो आपको क्या लगता है कि और भी ऐसे डिपार्टमेंट के लोग जुड़ सकते हैं और टीएमसी के भी लोगों के नाम जुड़ेंगे? बहुत लोग, बहुत नेता आने वाले हैं, आना चाहिए। अगर नहीं जोड़ते हैं तो हम बहुत आश्चर्य होंगे। बहुत दूर तक जाकर रुक जाता था, आप एक तो मंजिल पर पहुंचा है और आगे देखते रहिए क्या होता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार बहुत बड़ा घटना होने वाला है और बंगाल के लोगों का मन में जो प्रेशर था, जो प्रेशर लेकर वो जी रहे थे, जिस प्रकार हीन भावना से जी रहे थे, उनको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। बीजेपी की तरफ से क्या प्लानिंग रहेगी कि इस ऐसे इंसिडेंट को लेकर आप इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचे, इसलिए हम पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं। जो वंचित पीड़ित है, युवा इस सारे नियुक्ति से, नौकरी से, जो परीक्षा में पास करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली है, दूसरे लोग पैसा देके मिल गया, जो एग्जाम में बैठे नहीं, जो फेल किए उनको मिला हुआ है, मंत्री का बेटी को मिला हुआ है जो एग्जाम दिए नहीं है, तो हम उनके साथ भी आंदोलन करते रहे इतने साल तक, आगे भी करेंगे जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है। और ये पार्टी और जो सरकार है पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, जब तक इसका समाधान नहीं होता है, हर व्यक्ति को अंदर नहीं भेजता है सीबीआई, तब तक हम लोग भी आंदोलन। सर एक सवाल आम आदमियों की तरफ से, हमने देखा पहले भी ऐसे कई मिनिस्टर्स थे टीएमसी के जो अरेस्ट हुए थे, उसके बाद कई इश्यूज भी टीएमसी की तरफ से बनाए गए, वो छूट भी जाते हैं, फिर केसेस शांत हो जाती है। क्या इस बार कुछ अलग होगा? क्या इस बार इस केस कोई नतीजे तक पहुंचेगा? क्योंकि ऐसे कई स्कैम्स हो चुके हैं, नारदा केस हो जाए, शारदा केस हो जाए, लेकिन उसमें एंड तक कभी नहीं पहुंचती है केस। नहीं, देखिए, ईडी का गतिविधि से पता चल रहा है कि ये लोग बहुत सीरियसली डील कर रहे हैं, कि उनका ऊपर भी प्रेशर है। देश में बहुत घटना ऐसी हुई है, कई बार छूटे भी लोग, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज जेल में है और महाराष्ट्र के 2 मंत्री भी जेल में। ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े नेता। आज सोनिया गांधी को भी उनके सामने जाना पड़ा, जो अपने को संविधान और कोर्ट का ऊपर समझती थी। तो देश परेशान है, पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार का इतना रमरमा है, उससे लोग भ्रष्टाचार हताश है, डरे हुए भी हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा और देश एक नया रास्ता पर चलेगा। सर आप भी बहुत ज्यादा वोकल है बंगाल के मामले में, सबसे ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है बीजेपी से बंगाल के मामले में वो आप है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आप कुछ और एक्शन के बारे में पूछे? क्योंकि ईडी हो या कोई भी हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की भी एक चिंता रह जाती है, क्योंकि वो बंगाल है। आप लोगों ने भी इस मामले में पहले आवाज नहीं, देखिए, ये कोई व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है, पूरा समाज का, देश का मामला है। पहले भी हम लड़ाई की है, इसीलिए हमारे ऊपर बंगाल का हर कोर्ट में केस है और केस से डरा करके सामान्य लोगों को रुकते थे, पुलिस से डरा करके रखते थे। मुझे लगता है कि वो सीमा पार हो चुका है, समाज भी तैयार है लड़ने के लिए, हम भी तैयार हैं, न्याय सबको मिलेगा। तो ये थे दिलीप घोष, जिनका कहना है कि न्याय सबको मिलेगा और इस बार मामला अलग है, इनका ये कहना है, क्योंकि हर बार ये होता था कि डरा धमका के केस को रोका जाता था, लेकिन इनका ये मानना है कि इस बार ईडी के पास ठोस सबूत है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलेगी।